बात हाँ विकास। इमेजिन करो, रात के 3-4 बजे जब लोग सो रहे हों तो एकदम से अचानक फाइटर प्लेन्स बॉम्बिंग हो रही हो और सुबह उठते उनको पता लगे कि उनका प्रेसिडेंट जो है उठा लिया गया है। प्रेसिडेंट उठा लिया? बिल्कुल सही सुना। ये तो कोई मूवी के जैसा लग रहा है यार। प्रेसिडेंट कैसे उठा लेंगे? ये मूवी लगता है बट ये मूवी है नहीं, ये एक्चुअली में एक रियल इंसिडेंट है। अच्छा। हाँ, अब बात करूं, इसमें इनको कोई भी वार्निंग नहीं दी गई और अगले ही दिन इनके प्रेसिडेंट को उठा लिया गया ऐसे। तो भाई पहले ये तो बताओ कि ये अटैक सच में रियल था या मीडिया ने ही इसे ओवर हाइप कर दिया? भाई ये अटैक जो था वो रियल था। लोगों ने खुद इस ब्लास्ट की रिकॉर्डिंग की और लाइट चली गई, एयरपोर्ट्स बंद हो गए और डायरेक्टली इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया गवर्नमेंट के एंड से। मतलब ये पूरा मिलिट्री एक्शन था? बिल्कुल सही कहा। एक ही रात में प्लेन उड़े, धमाके हुए और इसी कंफ्यूजन के चक्कर में लोगों को तो जब पता नहीं लगा और उनका प्रेसिडेंट उठा लिया गया, मादुरो। पर विकास तुम्हें नहीं लगता एक देश के प्रेसिडेंट को उठाना इतना इजी होगा? Interrupted by several rocket-propelled grenades slamming into the ground all around them, peppering them. भाई तूने बात तो सही कही है। ये जो बात है मीडिया में भी यही बात चल रही है और इसके पीछे इन्होंने जो एक्शन लिया बहुत ही क्वाइटली और बहुत ही तेज स्विफ्ट एक्शन था और किसी को कानो कान किसी को कुछ भी खबर नहीं थी इस चीज की। ओके, तो विकास एक चीज ये बताओ कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो वेनेजुएला के लोग क्या कर रहे थे? भाई पहले तो जो थे लोग सो रहे थे। जब एरोप्लेन्स आए, धमाके हुए, लोगों में कंफ्यूजन, लोगों में पैनिक आ गया और उसके बाद आर्मी जो थी वो सड़कों पे आ गई। लोगों को सड़कों पे आने ही नहीं दिया गया, उन्हें होम अरेस्ट कर दिया गया। इसलिए विकास बाकी कंट्रीज भी रिएक्ट कर रही हैं। बिल्कुल सही कहा बात। जब अमेरिका जैसा देश जब ऐसा एक्शन लेता है और वो भी इतना स्ट्रिक्ट, तो बाकी जो कंट्रीज हैं वो भी अलर्ट हो जाती हैं, कहीं अगला नंबर इनका तो नहीं। पर विकास यूएस ने ऐसा क्यों किया? This region matters with all of its rich resources and rare earth elements. शॉर्ट में बोलूं तो ऑयल और पावर। यूएसए और वेनेजुएला के बीच बहुत देर से, सालों से ये सैंक्शन और ट्रेड वॉर और सब कुछ चल रहा था, जिसके कारण आज ये एक बड़ा तगड़ा डिसीजन जो है हमें देखने को मिला है। Across Caracas, specifically targeting the actual target. ओके, तो भाई इसका मतलब ये है कि ये जो डिसीजन है ये एक दिन में नहीं लिया गया। हाँ भाई सही कहा, ये डिसीजन कभी एक दिन में नहीं लिया गया, ये सालों का जो था प्रेशर अब निकला इन पे। पर विकास तुम्हें क्या लगता है, क्या ये डिसीजन लॉ के हिसाब से सही था? पार्थ, इस एक्शन को लेकर कोई क्लियर परमिशन नहीं दिया गया और लोग भी अब कह रहे हैं कि ये पावर दिखाना था या फिर एक्चुअली में कोई इलीगल काम हुआ है। पर विकास देखो ना, इस इंसिडेंट से हम जैसे आम लोगों को क्या ही फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क तो पड़ता है ना। जब कोई ऑयल वाला देश ऐसे स्ट्राइक किया जाए, वो भी रातों रात, तो ग्लोबल इकोनॉमी में तेल को लेके इफेक्ट आता है। अगर सोचा जाए, अगर ऑयल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा तो चीजें महंगी और साथ ही लोग डर के माहौल में एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं, मतलब गोल्ड, सिल्वर। अब इनके प्राइसेस दिनों दिन बढ़ेंगे। मतलब विकास लड़ाई वहां हो रही है और खर्चा पूरा वर्ल्ड पे कर रहा है। एग्जैक्टली। जब कोई भी प्रॉब्लम ग्लोबली होती है ना, तो ऑटोमेटिकली दुनिया के लोगों को अपनी दिनचर्या में ये इफेक्ट देखने को मिलता है। और वेनेजुएला के आम लोग, उनका क्या? उनके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है।
हॉस्पिटल में प्रेशर बना हुआ, ओके। पैसों की दिक्कत चल रही है, फ्यूचर का उनको कुछ आइडिया नहीं है। अब फनी बात क्या है? फनी बात तो यहाँ पे ये है कि जो वॉर है, ऐसे जो चीजें हैं, ये बड़े लोग डिसाइड करते हैं और इनमें पिस्ता कौन है? आम लोग। तो भाई लास्ट में सवाल तो यही है, क्या ये चीज सही है या गलत? देख, इसका सीधा जवाब नहीं है। कुछ लोग तो कहेंगे एक क्रिमिनल पकड़ा गया, और कुछ लोग कहेंगे इस देश के साथ जो है वो गलत हो रहा है, और वहीं ये इंसिडेंट ने अब पूरी दुनिया को जो है वो हिला के रखा हुआ। तो क्या ये स्टोरी यहीं खत्म होती है? नहीं, ये सिर्फ एक शुरुआत हो सकती है। अगर हम हेडलाइंस पढ़ के आगे बढ़ गए तो मान के चलो हमें एक्चुअली में कुछ पता नहीं है। तो मतलब समझना जरूरी है। ये एक वेनेजुएला की बात नहीं है, ये पावर और पॉलिटिक्स की बात है।